अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम लेक्चर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं और लेक्चर 5 में हमारे पास टॉपिक है टाइप्स ऑफ अ मैट्रिसेस। तो सबसे पहले टाइप्स हमारे पास क्या है मैट्रिक्स का। ए में हमारे पास टाइप है नंबर 1 टाइप्स रो मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम रो मैट्रिक्स का डिफिनीशन करते हैं। रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? अ मैट्रिक्स हैविंग 1 रोज इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। यानी हमारे पास एक मैट्रिक्स में जब एक रो होगा तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स कहेंगे। क्या मतलब है इसका? तो एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। जैसे कि ये एक मैट्रिक्स है, इसमें क्या है? एक ही एलिमेंट्स है और स्ट्रेट लाइन में हमारे पास रो होता है, तो हमारे पास इसमें क्या है? एक ही रोज़ है। इस तरह ये मैट्रिक्स है हमारे पास 3 और 4 इसमें एलिमेंट्स है, एक रोज़ है और कॉलम हमारे पास इसमें 2 है। लेकिन हमें रोज़ मैट्रिक्स का डिफिनीशन पढ़ना है तो क्या है कि इसमें एक रोज़ होना चाहिए तो वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह ये हमारे पास एक और रोज़ है लेकिन कॉलम 3 है। यानी इस रो मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि अ मैट्रिक्स हैविंग 1 रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। यानी एक मैट्रिक्स में जब एक रो होगा तो इसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। यानी कॉलम पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कॉलम 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं और एंड सो ऑन। लेकिन रो एक होना चाहिए तो इसको हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स कहेंगे। इसी तरह हमारे पास बी है, बी टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स कैसे कहते हैं कि अ मैट्रिक्स हैविंग 1 कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। यानी एक मैट्रिक्स में जब हमारे पास एक ही कॉलम हो तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। और रो के लिए एक रो होता, रो मैट्रिक्स के लिए एक रो होना ज़रूरी है और कॉलम मैट्रिक्स के लिए एक कॉलम का होना ज़रूरी है। तो एग्जांपल हमारे पास ये है, ये कॉलम, इसमें भी एक कॉलम है, इसमें भी एक कॉलम है और इसमें भी एक कॉलम है। लेकिन रो पर यहाँ पर रो में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यानी रो हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ हो सकते हैं। लेकिन कॉलम कितने होने चाहिए? कॉलम मैट्रिक्स के लिए सिर्फ एक होना चाहिए। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। 3rd नंबर टाइप्स है सी। हमारे पास क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच rows and columns are equal in numbers or a matrix of order m cross n if m is equal to n। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स में सेम नंबर ऑफ रोज़ हो और सेम नंबर ऑफ कॉलम्स हो तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। अदरवाइज़ हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स हो और इसका ऑर्डर हमारे पास m क्रॉस n हो तो m हमारे पास n के बराबर होना चाहिए और n में से हमारे पास m क्या है? रोज़ रोज़ है, जबकि n हमारे पास कॉलम है। यानी एक मैट्रिक्स में रोज़ और कॉलम जब बराबर होंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। आगे है हमारे पास एग्जाम्पल स्क्वायर मैट्रिक्स का। जैसे कि एक मैट्रिक्स है, कैपिटल अल्फ़ाबेट से हमने इसको डिनोट किया है। ये एक मैट्रिक्स है और ये एक मैट्रिक्स है, तो सिंस ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों है? क्योंकि इसमें भी हमारे पास 2 रोज़ है और 2 हमारे पास इसमें कॉलम है और इसमें हमारे पास क्या है? 3 रोज़ है और 3 कॉलम है। तो रोज़ और कॉलम जिस मैट्रिक्स में बराबर होंगे तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। आगे है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कैसे कहते हैं? अ मैट्रिक्स इन विच rows and columns are not equal in number or a matrix of order m cross n if m is not equal to n। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स में जब रोज़ और कॉलम बराबर ना हो तो इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। या हमारे पास ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स m क्रॉस n हो, जब ऑर्डर मैट्रिक्स का ये हो और इसमें से क्या हो, कंडीशन क्या होगा कि m हमारे पास इक्वल ना हो n के। यानी हमारे पास रोज़ और कॉलम बराबर जब ना हो
तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो हमारे पास आगे एग्जांपल है जैसे कि सी मैट्रिक्स है, जिसमें से हमारे पास कितने रोज़ है, इसमें हमारे पास 3 रोज़ है। जब हम इसका डायमेंशन लिखते हैं इस तरह लिखते हैं, और कॉलम कितने हैं 2। तो हमारे पास रोज़ यहाँ पर नहीं इक्वल है कॉलम के, यहाँ पर रो 3 है और यहाँ पर 2 है, तो इक्वल नहीं हुए ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, अब इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। इस तरह ये हमारे पास दूसरा एग्जांपल है डी मैट्रिक्स है। तो इसमें हमारे पास 2 रोज़ है और कॉलम कितने हैं, कॉलम 3 है। तो इसमें भी रोज़ और कॉलम इक्वल नहीं है। जब रोज़ और कॉलम किसी मैट्रिक्स में इक्वल ना हो तो इसको हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। आगे है हमारे पास इन ई हमारे पास क्या है कि नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। A matrix in which all elements are entry are zero is called a null or zero matrix denoted by capital O। इसे हम इसको डिनोट करते हैं, यानी एक मैट्रिक्स होगा और अगर उस मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट्स यानी जिसमें इसके एलिमेंट होंगे और वो एलिमेंट तमाम के तमाम एलिमेंट जो होंगे वो ज़ीरो होंगे, इसको हम क्या कहेंगे, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स कहेंगे। क्या मतलब है इस डिफिनीशन का, जो टाइप है हमारे पास, यानी एक मैट्रिक्स होगा उसमें जो जितने भी एलिमेंट्स होंगे और एंट्रीज होंगे वो सारे क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। जिस मैट्रिक्स में तमाम एलिमेंट ज़ीरो हो इस मैट्रिक्स को हम नल और ज़ीरो मैट्रिक्स कहेंगे। आगे है हमारे पास एग्जाम्पल के O इज इक्वल टू कैपिटल O इज इक्वल टू, यानी हमारे पास क्या डिनोट करता है, नल मैट्रिक्स, क्योंकि हम इसको डिनोट करते हैं कैपिटल O से, और इसमें तमाम जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। तो इस तरह ये दूसरा O इज इक्वल टू ज़ीरो, इसमें भी एलिमेंट ज़ीरो है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, नल मैट्रिक्स हो गया। नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स भी हम कह सकते हैं। तो आसान सी डिफिनीशंस है, ये मैट्रिक्स के टाइप्स है, बहुत ही इजी है। आगे है हमारे पास एफ में क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल आर ज़ीरो इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। और आगे लिखा है कि सम एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स में बी ज़ीरो बट नॉट ऑल। सही है, डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, पहले तो डायगोनल हम पढ़ते हैं कि डायगोनल हमारे पास क्या होते हैं, ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं डायगोनल्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स फिर किसे कहते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो कि ये ज़ीरो ना हो लेकिन इसके अलावा सब कुछ ज़ीरो हो, तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि ये दोनों एलिमेंट ज़ीरो नहीं है, ये भी ज़ीरो नहीं है, बाकी सब कुछ ज़ीरो हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। इसी तरह एक और मैट्रिक्स है मेरे पास है, इसमें 4x4 मैट्रिक्स है, तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स फिर क्या होंगे, ये हमारे पास इसके डायगोनल एलिमेंट्स हो गए, ये ज़ीरो नहीं होंगे, बाकी जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे जब ज़ीरो हो तो इसको हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स होंगे, इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। आगे हमारे पास जी है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स, ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होगा हैविंग सेम इक्वल एलिमेंट्स इन इट्स डायगोनल इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा कि ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा और इसमें क्या होंगे, इसमें जो एलिमेंट्स होंगे इसमें जो एलिमेंट्स होंगे डायगोनल में, यानी डायगोनल की जगह यानी यहाँ पर जो एलिमेंट्स है ये इसको डायगोनल्स कहते हैं। ये एलिमेंट्स जब सारे इक्वल हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। और इसका एग्जांपल हमारे पास गिवन है, जैसे कि ये है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स है। और स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने क्या पढ़ा कि
डायगोनल एलिमेंट्स जब तमाम के तमाम डायगोनल एलिमेंट सेम हो, जैसे यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 होगा, यहाँ पर -3 है तो यहाँ पर भी -3 है, या अगर 3x3 मैट्रिक्स है तो 3 एलिमेंट्स होंगे डायगोनल में, तो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 7 होगा, यहाँ पर भी 7 होगा और बाकी सब कुछ 0 होंगे। तो स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास क्या है कि ये एलिमेंट 0 ना हो, बाकी सब कुछ 0 हो, तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। और स्क्वायर मैट्रिक्स पर किसे कहते हैं कि ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन क्या होंगे, डायगोनल की जगह हमारे पास एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे, तो इसको, और बाकी सब कुछ एलिमेंट 0 होंगे, तो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। इस तरह हमारे पास ये हमारे पास है एच नंबर, एच टाइप है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये एक्सरसाइज 1.2 में इस पर क्वेश्चन भी आएंगे, तो ये थोड़ा सा डिटेल के साथ पढ़ते हैं कि इफ़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n देन अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n obtained by interchanging the rows and column of A is called transpose of a matrix। यानी क्या कहते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स होगा तो इसका ऑर्डर हम इस तरह लिखते हैं m क्रॉस n, तो इससे हमें क्या मिलता है, ट्रांसपोज हमें क्या देता है कि इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम ऑफ ए, यानी ये हमारे पास क्या करता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक कि हमारे पास ये रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रोज़ में तब्दील करता है। सही है कि ये हमारे पास क्या करता है, रोज़ और कॉलम को इंटरचेंज करता है, यानी रोज़ को कॉलम में और कॉलम्स को रो में तब्दील करता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बोलते हैं। और हम इसको किस तरह डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय ए पावर टी, स्मॉल टी, दैट इज़ हमारे पास जैसे कि ये एक मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट्स है ए बी सी डी, तो हम इसका ट्रांसपोज किस तरह लेंगे, ए टी से हम इसको डिनोट करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, ये रोज़ है, ये दूसरा रोज़ है, इसमें 2 रोज़ है, तो हम जब ट्रांसपोज लेंगे तो हमने क्या पढ़ा कि ये हमारे पास रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रोज़ में इंटरचेंज करता है। तो हमारे पास क्या आएगा, ये कॉलम है ना, ये हमारे पास ए सी कॉलम में है ना, तो हम कहते हैं कि कॉलम को रो में चेंज करता है, तो ए सी ए, और तो ये सी जब हमारे पास कॉलम में है तो रो में जब हम इसको चेंज करेंगे तो इधर आ जाएगा ना, तो ये हमारे पास ये कॉलम हमारे पास क्या हो गया, रोज़ में तब्दील हो गया, ये कॉलम हमारे पास तब्दील हो गया रोज़ में, क्योंकि हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के लिए क्या पढ़ा कि हमारे पास इसमें से कॉलम्स और रो में तब्दील होते हैं और रो कॉलम में तब्दील होते हैं, तो इसको हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। इस तरह ये दूसरा कॉलम है, दूसरा कॉलम क्या है हमारे पास, बी और डी है, तो ये कॉलम हमारे पास रो में तब्दील हो जाएगा, तो ये बी और डी का कॉलम फॉर्म में है, तो इसको हम जब रो का में लिखेंगे, रो फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरह होगा, बी डी। तो ये हमारे पास क्या है, एक बार फिर से डिफिनीशन दोहराते हैं कि क्या है कि इफ़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स होगा और इसका ऑर्डर हमारे पास m क्रॉस n होगा, then a matrix of order m cross n obtained by interchanging the rows and column, कि हमारे पास क्या करते हैं, हम इसमें इंटरचेंज करते हैं रोज़ और कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स ए को, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बोलते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय ए पावर टी, यानी स्मॉल टी, ए पावर स्मॉल टी से हम इसको डिनोट करते हैं, और ये हमारे पास इसका एग्जाम्पल हो गया। आगे है हमारे पास आई, आखिरी 2 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है हमारे पास। ये है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे कहते हैं कि इफ़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए टी देन ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स में जब रोज़ और कॉलम बराबर हो तो इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। तो ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है कि हमारे पास ए, और जब ए ट्रांसपोज हम लेते हैं, यानी ए हमारे पास एक मैट्रिक्स होगा और जब इसका ट्रांसपोज ले और ये दोनों बराबर आ जाए तो ए को हम क्या बोलेंगे,
एक क्या कहेंगे, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कहेंगे। तो क्या है, एग्जांपल हमारे पास है, जैसे कि ये एग्जांपल है, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 2 4। मैंने इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज का क्या मतलब है कि रोज़ हमारे पास कॉलम में तब्दील होते हैं। तो ये हम कॉलम हमारे पास तब्दील होते हैं रोज़ में, या रोज़ कॉलम में तब्दील होते हैं। तो ये कॉलम मैंने तब्दील करना है रोज़ में, तो रोज़ में तब्दील हो गया ट्रांसपोज के बाद। इस तरह ये कॉलम है, इसको मैंने तब्दील कर दिया रो में। तो ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ गया, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, इसको हम इस तरह डिनोट करते हैं। तो आया ये और ये इक्वल है। देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ये हमारे पास 2 है, यहाँ पर भी 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 4 है और यहाँ पर भी 4 है। तो हमारे पास क्या है, ए और ए ट्रांसपोज हमारे पास बराबर है। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो एग्जांपल हमारे पास गिवन है कि ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स है 0 -3 3 और 0। तो हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ए ट्रांसपोज हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, हम जब करते हैं इसका ट्रांसपोज तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आता है। फिर क्या करते हैं, हम इस ए ट्रांसपोज से हम क्या कॉमन करते हैं, माइनस को बाहर निकाल लेते हैं। जब माइनस को बाहर निकालते हैं तो क्या आता है, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर +3 है तो ये -3 हो जाएगा, और ये 3 है तो ये -3 है तो ये 3 हो जाएगा, और ये 0 यानी हमने माइनस क्या किया है, ए ट्रांसपोज से कॉमन कर दिया है। तो माइनस आ गया, और ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, ऑलरेडी गिवन है कि ये हमारे पास क्या है, ए के बराबर है। तो माइनस अपनी जगह पर लिख लिया और ये ए की जगह, और ये मैट्रिक्स ए के बराबर है। तो ए ट्रांसपोज जब -a के बराबर आ जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक्स बोलते हैं। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स कंप्लीट हो गए। इसी के साथ आज की वीडियो को